नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं 7 अगस्त है और आज एग्जाम हो गई है फर्स्ट डेट का बिहार पुलिस का। और आज का पेपर कैसा रहा, चलिए वो देख लेते हैं आज वाला पेपर। और मैंने पहले ही कहा था सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जा रहे हैं और जैसा मैंने पढ़ाया था, जैसा मैंने वीडियो लोड किया, सब कुछ वैसा ही पूछा जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार पुलिस एग्जाम 2024 7 अगस्त। पहले मैंने कहा जो पढ़ाया वही से आ रहा है, तो आप जरूर देखिए। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है बिहार पुलिस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे। सारे जीएस के क्लास 9, 10th साइंस और सोशल साइंस सारे विषय के वीडियो बने हुए हैं, जाइए और अभी देखिए। चलिए, मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा था, बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, जाके आप देख लीजिए। और मैं एक वीडियो ला दूंगा जहां पे से मैं पढ़ाया, वहां से प्रूफ भी दिखा दूंगा कि पेवोक्रिस्टेस मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा था। एक्चुअली बिहार पुलिस में क्या होता है, एग्जाम के पेपर्स यानी कि क्वेश्चन पेपर बोर्ड ले लेता है, बच्चों को नहीं देता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पेपर ले लेता है, तो जो बच्चे कॉल करके बताया, मैसेज के थ्रू बताया, उन सब कुछ क्वेश्चंस को मैंने टाइप किया है, कुछ को ऐसे ही लिख लिया है। तो उन सारे चीज़ों को मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। यदि कहीं से कोई पेपर आता है तो उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि उसको भी आपको उपलब्ध करा दें। तो चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं, आप मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। WTO की स्थापना, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, अब देखिएगा इकोनॉमिक्स क्लास 9th और क्लास 10th का एक ही वीडियो में पूरा पढ़ाया। और उसमें मैंने इसको कहा था कि आपको पूछेगा WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना कब हुई, ये पूछेगा आपको। उसके बाद देखिए कोशिका का ऊर्जागरी, माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया, क्लास 9th बायोलॉजी का पहला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो वो पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी शक्तिशाली था, ये मैं हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। मगध के बारे में ये भी पढ़ाया हुआ मेरा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का राज्य का लिंगानुपात 918। एकदम मैंने ज्योग्राफी क्लास जो लिया है, ज्योग्राफी क्लास 9th और 10th का एकदम सिलेबस से डिट्टो ये सवाल उठा के दे दिया है। स्वागत का संधि विच्छेद मैंने व्याकरण कराया है, वहां से पूछा हुआ है। तो कुल मिला के जो भी सवाल आ रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इधर उधर होंगे या फिर नहीं भी हो, क्योंकि बच्चों ने फोन करके बताया, 1-2 सवाल इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 95% सवाल हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ये बता दिया, स्वागतम हो गया। बौद्ध गया, निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल है, तो बौद्ध गया है, ये भी मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, उर्वशी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिद्धिनकर है। चलिए, हीराकुंड महानदी पर बना है, ये भी मैंने पढ़ाया है। पूंगा किससे संबंधित है, तो ये पूंगा जो है ये लद्दाख के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ से संबंधित है। अगर आपने ये क्वेश्चन लगाया है तो ये हॉट स्पॉट एरिया है, तो आपका सही होगा। अकबर का राज्याभिषेक हिस्ट्री में आपको बताया गया, अकबर के बारे में कलनौर में हुआ था, ये पूरा डिटेल्स है, उतना पढ़ते रहिएगा आप, वीडियो पॉज करके हम आपको पढ़ा चुके हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, देखिए जी और जी का पूरा डिटेल्स वीडियो, खास करके अंतर के साथ मैंने बताया था फिजिक्स में। फिजिक्स आप नहीं पढ़े तो फिजिक्स क्लास 9th के वीडियो जाके देखिए, ग्रेविटेशनल चैप्टर मैंने पढ़ाया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका दोनों पढ़ाया हुआ है, जाके देखिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक। इसमें काफ़ी डिटेलिंग है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक, पूरा करवाया था इल्तुतमिश, उसके बाद टूट गया था तो भी उसको बनवाया था। तो 5वीं मंजिल का निर्माण इसमें पूछा है, 5वीं मंजिल का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। स्टार्ट क्या किया, किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, यहाँ देखिए। लेकिन ऊपर से जब मंजिल टूट गया था, कुछ झंझावात हुई थी, तो वो फिर से बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ाया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इकोनॉमिक्स क्लास 9, 10th में। इकोनॉमिक्स अगर अभी आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, दोनों वीडियो में मैंने पढ़ाया था और कहा था ये पूछेगा, और पूछ दिया 1907 में। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मणिसरम मेघालय है, ये ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया था 9th क्लास में। झारखंड बिहार से कब हुआ, 2000 में, ये भी पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में। एशिया का पहला डॉल्फिन पटना में है, ये भी पढ़ाया हुआ है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, ये करंट अफेयर का सवाल है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर का कोई सवाल नहीं लिया था, तो ये आपसे पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये मैंने पढ़ाया है, WHO जब पढ़ाया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ मैं पढ़ाया था, इसको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिजली बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, इसे भी बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट कहाँ मिली थी, मेहर घाट से, ये हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। तो आप नहीं देखें तो दोस्त जाइए देखिए, वीडियो देखिए, क्लास 9th और 10th। अब भी जिन बच्चों के पास वक्त है जाइए, जल्दी से देख जाइए सारे वीडियो। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मिस्र है।
गुरु अर्जुन देव मुगल शासक जहांगीर ने कब मृत्युदंड दिया था, ये सवाल पूछा 1606 में दिया था। पुदीना में कौन सा विटामिन, विटामिन ए है ना। तारों का टिमटिमाना, ये मैंने 9th में पढ़ाया और साइंस में, फिजिक्स में। तारों का टिमटिमाना क्या है, टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना का कारण है, अपवर्तन कान। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। ये मैं पॉलिटी में पढ़ाया हूँ, तो क्लास 9th और 10th की पॉलिटी का वीडियो जाकर देख लीजिए आप एकदम प्लेलिस्ट में। हिंदू विवाह पुनर्वाह 1856, ये भी मैंने पढ़ाया इतिहास में। खेरा सत्याग्रह 1918, ये पढ़ाया हुआ है। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण में ज्योग्राफी में ये पढ़ाया हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निर्वात में ध्वनि की चाल, ये मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था कि ध्वनि की चाल जो है निर्वात में वो एकदम शून्य होती है, क्योंकि जब कोई बात नहीं तो ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी ना माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव और गैस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण, ये विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो कुल लगभग वही जो वीडियो आ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त, तो वही वीडियो आ रहे हैं जो बताया गया। पटना उच्च न्यायालय के बारे में बताया था हमने। पटना विश्वविद्यालय, पटना उच्च न्यायालय 1916 में हुई। बनारस किस नदी, गंगा नदी किनारे, गंगा नदी के बारे में बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ब्रिक पर आवृत रहती है, ब्रिक की कैप्सूल, ये भी बताया था। नेफ्रॉन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष वापस लिया, 1934। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ मुझे बच्चे ने भेजा है, तो स्क्रीनशॉट है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है। WTO, देखिए क्वेश्चन मैच कर रहा है। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट, ये भी पढ़ा हुआ। किसने कहा था, इस क्वेश्चन पे बहुत बवाल हुआ था, लोग कहते लुई 16वां होगा, लुई 14वां होगा। देखिए सही जवाब है लुई 14वां। किसने कहा था, मैं ही राजी हूँ। उसके बाद पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए यहाँ भी है। तो जो देखिए WTO यहाँ भी है, हर्ष चरित्र है, मैं ही राजी हूँ, पावर हाउस। कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय बिहार में, हमने ये भी बताया था। कांवर झील यहाँ है। और उसके बाद एक दरभंगा में है, हमने दोनों बताया था। देखिए बोध गया वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों का अलग अलग बच्चों का जब क्वेश्चन मैच कर रहा है, मतलब समझिए 100% सही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो देती नहीं है तो किसी को नहीं पता। बोध गया में निरंजना नदी, फल्गु। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। कागजी नींबू की राज्य का राष्ट्रीय फल है, असम का है ना। बिहार कब अलग हुआ, 1912 में, ये मैंने बताया था बिहार के बारे में। पटना उच्च न्यायालय, देखिए क्वेश्चन दोनों बच्चों ने बताया है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, ये पढ़ाया हुआ है। राज्यसभा मनोनीत, ये दोनों बच्चों ने बताया है। बोध गया वाला दोनों बच्चों ने बताया। तो एकदम राइट, सही क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, एकदम राइट है, कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2-2, 3-3 बच्चे का जब एक साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब वही क्वेश्चन आया है। पटना उच्च न्यायालय वाला देखिए आया है, नींबू वाला आया है, साइट्रिक। राज्यसभा हो गया, बोध गया हो गया, नील नदी है ना। चंपारण आने का न्योता गांधी जी को किसने दिया, राजकुमार शुक्ल ने, ये भी मैंने पढ़ाया इतिहास में। विधवा पुनर्वाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, बिल्कुल, ये भी पढ़ाया लॉर्ड कैनिंग के समय। फ्रांसीसी क्रांति 1789, ये भी मैंने पढ़ाया इतिहास में। तो कुल मिलाकर के हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, है ना। यही सब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विधवा, ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जेम्स स्टीटन है, और स्वतंत्रता के बाद बने जयराम दास दौलतराम, ये भी मैंने बिहार के संदर्भ में बताया था आपको। और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, ये भी पढ़ाया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, 1915 में 9 जनवरी, ये भारतीय पुनर्वास दिवस भी मनाया जाता है। सूचना का अधिकार, ये भी मैंने पढ़ाया था, RTE, और खूब अच्छे से बताया था इकोनॉमिक्स में आपको। बेबेल योजना 1945, राजकीय वृक्ष पीपल है हमारा, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ये पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष, 1929 लाहौर। देखिए जी का वैल्यू, ये दोनों बच्चों ने मैच कराया है। नमक निकालने की विधि वाष्पीकरण है। अकबर का राज्याभिषेक कलनौर में, ये दोनों मिलता है। कुतुब मीनार फिरोज शाह वाला, ये दोनों मिलता है। दिन रात का कारण है घूर्णन, ये सारे यही सब सवाल पूछे हैं दोस्त, गजब सवाल पूछा है और गजब सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं और अभी भी लोकसभा में अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 93, सूरजकुंड मेला किस राज्य में है, तो ये करंट अफेयर है, तो हरियाणा में है। वैसे ये हमने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि ये करंट अफेयर है। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। मोर का वैज्ञानिक नाम, ये WTO, ये अलग बच्चों ने भेजा। सब शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, पूंगा किससे संबंधित, मतलब इसका मतलब है कि यही सब सवाल आया। दोस्तों बता दे रहे हैं, अभी भी अगर आप नहीं देखें तो क्लास 9, 10th का GS का पूरा तैयारी हम अपने इस चैनल पर कराएं। हर विषय का स्पेशल वीडियो बनाए हैं, हर विषय का अलग अलग वीडियो है। यदि आप नहीं देखें तो देखिए, और सारे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ये वीडियो एक जल्दी में मैंने बनाया है। अब मैं डिटेल एक पूरा ओवरव्यू लेकर के 100 क्वेश्चन का कोशिश करूंगा कि आपके सामने रखूं, या PDF रख दूंगा या फिर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है।
तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए या हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जरूर फॉलो कीजिए, उसी के साथ जुड़िए। और कोई भी विषय का पीडीएफ हो हम फ्री में दे रहे हैं। आप हमारे सारे वीडियोस के पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी फ्री में। बस आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के अपडेट्स के साथ हमारे बने रहिए। हर दिन हर एग्जाम का एक एनालिसिस हम लेंगे। उसके अलावा मैं अभी भी क्लास ले रहा हूँ कि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो सारे अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन हिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।